हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हमने कल के वीडियो में देखा कि हमने क्या पढ़ा, बहुपद की परिभाषा, बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद के प्रकार। ठीक है, और जो हमारा ये जो है ये कल बच गया था। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम आज देखेंगे और फिर उदाहरण है इस बुक्स में, तो उदाहरण देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम चालू देखते हैं। तो दोस्तों हमारे व्हाइट बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन है, पहचान उसकी करेंगे कि वो बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5 क्वेश्चन है, इसे हल करते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये पहचान इसकी हो जाएगी कि ये बहुपद है कि नहीं है। ठीक, तो आइए देखते हैं पहले पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, 3x² प्लस 6x प्लस 5। तो हमें बहुपद के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमारी परिभाषा पढ़ी होगी कि जिसमें चर अचर दोनों पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, बहुपद। ये शॉर्ट होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 3x² प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, तो ये बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें कितने पहले खंड छोटे छोटे, 1 2 3। ठीक है, संख्याओं के खंड छोटे छोटे टर्म है कि नहीं इसमें, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म है इसमें। अब ये क्या है, अब इसमें देखो ये क्या है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया चर। क्या, चर। और ये क्या है तुम्हारा, अचर। क्या, अचर। तो ये बहुपद है, बहुपद है। क्या है ये बहुपद, ये बहुपद की पहचान हुई। क्या ये बहुपद है कि नहीं, बहुपद है। बहुपद है। अब हम दूसरा देखेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें 5t प्लस 4, ये बहुपद है। हाँ बहुपद है, हमने बहुपद की परिभाषा पढ़ी हुई है, हमें मालूम है कि बहुपद कैसे कब होता है। ठीक है, जिसमें चर अचर दोनों पाए जाते हैं, जिसमें चर अचर दोनों संख्याएं पाई जाती हैं, वो क्या होते हैं, बहुपद कहलाते हैं। ठीक, इसमें दोनों है, 1 2 टर्म भी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, बहुपद है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा, √x प्लस 5। ठीक है, क्या है, √x प्लस 5। और तो ये हमारा बहुपद है, बहुपद है कि नहीं, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, आइए हम देखते हैं। क्योंकि जो ये √x है, ये क्या है, घाता, इसकी घात कितनी है, -1 या 1/2। कितना, ये हो जाएगा -1 या 1/2, यही होगा, यही होगा ना। तो जब किसी चर की घात माइनस हो या आधी हो, माइनस हो या आधी हो, तो उस रूप में हमारा, उस मानक रूप में हमारा वो बहुपद नहीं होगा, वह समीकरण बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह ये क्या है, गलत है। ठीक, अब आ जाइए इस पे चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन क्या है, 5x - 1 + 2। तो ये सेम इसी तरह है, सेम इसी तरह है, क्योंकि हमारा ये जो घात है धनात्मक नहीं ऋणात्मक है। क्या है, प्लस में नहीं माइनस में है, जिसके कारण ये हमारा समीकरण क्या हुआ, बहुपद नहीं है। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा हमारा क्या है, x² - x प्लस 2/x। तो ये हमारा बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा चर संख्या नीचे है, ठीक है, इसका नीचे का मतलब कि इसकी पावर क्या है, -1, तब ये नीचे है। ठीक है, बटे में है। जब घातें माइनस में होगी तो क्या होगा, जब घातें माइनस में होगी तो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने पहले से इसे लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बहुपद की पहचान आप लोग कर सकते हैं, तो हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं। ठीक है, और कौन कौन नहीं, कारण सहित उत्तर दीजिए। हमें कारण के साथ बताना है कि ये एक चर बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, z² + 5z + 2। ठीक है, तो अब इसमें देखो चर कितनी है, 1 2। ठीक है, दोनों में चर है, पर दोनों चर एक ही है। क्या, एक ही है, तो ये क्या हो गया, एक चर बहुपद। क्या, एक चर वाला बहुपद। ठीक है, ठीक है, एक चर वाला बहुपद है। अब दूसरा क्वेश्चन,
कारण क्या है, कारण ये है कि दो, ये केवल इसमें एक पद है, क्या जेड यहाँ पे भी है, जेड यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वाई या एक्स होता है, वाई होता, इसमें कितने चर हो गए, इसमें दो चर हो गए, तो ये कौन, ये कितने चर वाला हो जाता, तब ये दो चर वाला बहुपद हो जाता। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इसमें एक चर है तो एक चर वाला बहुपद। तो यहाँ पे क्या था, जेड, तो ये क्या हो गया, एक चर वाला बहुपद। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्या है, 3x² प्लस √x+5। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3x² प्लस कड़ी में x+5। ठीक है, तो ये देखिए इसमें भी एक ही पद है, क्या इसमें भी केवल एक चर है, क्या एक चर है, तो बहुपद है, एक चर वाला बहुपद तो है, लेकिन एक चर तो है लेकिन बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि जो दूसरा पद है हमारा, जो दूसरा पद है, इसका मान क्या है, इसकी घात कितनी है, इसकी घातें कितनी है, इसकी घातें 2 हो गई, तो इसकी कितनी है, इसकी है -1, क्या x के पावर -1। कैसे, मैंने मतलब बहुपद की पहचान मैंने बताया था। ठीक है, तो हम देख लेते हैं तभी। जब चर संख्या रूट में होती है तो उसकी घातें या तो x 1-2 बनता 1/2 होता है, या x के पावर -1। तो क्या हो गया, तो ये बहुपद नहीं है। तो क्या है, ये बहुपद होगा, तब ये बहुपद नहीं होगा। तो अतः एक चर वाला बहुपद नहीं है। या अब आगे तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, √t+5। ठीक है, तो ये रूट में है, तो ये भी सेम इसकी तरह है, ये बहुपद होगा, नहीं है, क्या बहुपद नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चौथा, इसमें देखो 3x² 5x + 6। ठीक है, तो इसमें एक चर, सिर्फ कितने, दोनों पदों में कितने हैं, सिर्फ एक ही चर है, तो क्या एक चर वाला बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, या बहुपद है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे, अब लास्ट क्वेश्चन पे। इस पे क्या है, इसमें दिया है y + 1/x। ठीक है, तो हमने बहुपद की पहचान में ये भी पढ़ा था, जब कोई चर संख्या बट्टे में होती है तो वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, जब कोई संख्या बट्टे में होती है तो बहुपद होगा नहीं, एक चर तो है पर बहुपद नहीं है, तो क्या ये अब क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है। ठीक है, तो हमारा उदाहरण कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन पहला ये है, क्या है, 4x² - 3x + 7। ठीक है, तो हम इसे हल करते हैं अब। ठीक है, तो हमने उदाहरण भी देखा, सेम क्वेश्चन, जो उदाहरण एकदम सेम वही था। ठीक है, तो अब आगे क्या देखिए, यहाँ पे क्या देखना है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन, ठीक है, कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। ठीक है, कारण के साथ अपनी उत्तर दीजिए, हमें कारण के साथ बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो करते हैं, हमें एक चर चाहिए सिर्फ, तो इसमें देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे दोनों पदों में या दोनों टर्म में x है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, एक चर वाला बहुपद है कि नहीं है, क्या एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, कारण क्या कि ये एक पद और दो पद दोनों में चर सेम है। ठीक है, कारण यही है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, y² + √2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, y² + √2। ठीक है, तो ये बहुपद है कि नहीं है, ये एक पद में बहुपद है कि नहीं, ये एक पदी बहुपद है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये हमारा चर क्या है, इसकी घातें कितनी है, धनात्मक है कि नहीं, ऋणात्मक तो है नहीं। आप इस पे मत जाइएगा, यहाँ पे मान लीजिए ये x होता, तभी हमारा मतलब सॉरी y होता तब ये क्या होता, तब ये बहुपद नहीं होता। ठीक है, पर इसमें सिर्फ केवल अचर संख्या है। ठीक है, तो ये बहुपद होगा, क्या ये बहुपद है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा, तीसरा 3√t + t√2। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा, t√2। ठीक है, ये बहुपद है कि नहीं, ये बहुपद नहीं है।
ठीक है, ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ये जो है, जो हमारा चर संख्या है क्या है, हमारी चर संख्या रूट में है, या वो कह सकते हैं आधी है, या ये ऋणात्मक, इसकी घातें क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुपद, बहुपद नहीं है। कारण ये है कि जो हमारा टी है, जो हमारा चर है, इसकी घात क्या है, -1। ठीक है, हमने उदाहरण देखा था, तो उदाहरण देखा तो उसमें क्या था, जो माइनस होता है, जिसकी घातें माइनस होती हैं, वो बहुपद नहीं होता। ठीक है, ये आधा, या कह सकते हैं आधा, इसकी घात आधे हैं, आधी है 1/2। ठीक, ये क्या बहुपद नहीं है। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, y + 2/y। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पे, जब, ठीक, हमने उदाहरण देखा था उस पिछले में भी कि जब कोई चर संख्या बटे में हो, जब कोई चर संख्या बटे में होती है तो वो बहुपद नहीं माना जाता। ठीक है, तो यहाँ देखिए बहुपद, ये हमारा क्या है, बटे में है कि नहीं। ठीक, जैसे y + 1/y जैसे इंटू 2, यही है ना। तो ये हमारा क्या है, चर क्या है, ये हमारा चर संख्या क्या है, बटे में है, बटे में, जिसके कारण ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो अब खत्म। तो अब हमारा चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली 2.1 का। ठीक है, क्या है क्वेश्चन पहला, इसमें क्या देखना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ठीक है, गुणांक समझ रहे हैं, गुणांक, चलिए समझाता हूँ फिर क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, गुणांक क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई ले लेते हैं 3x² + 2x + 6, मान लीजिए ये समीकरण है हमारा। ठीक है, क्या है, समीकरण है। ठीक है, गुणांक का मतलब कि मान लीजिए ये है, गुणांक मतलब जिसमें जिसका गुणा हुआ होता है। ठीक है, गुणांक कहते हैं जिसमें जिसका मल्टीप्लाई हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं, गुणांक। मान लीजिए जैसे कि 6 × 5। ठीक है, तो ये 5 क्या है, 6 का गुणांक है कि नहीं, है कि नहीं, या 6 क्या है, इस 5 का गुणांक है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी होता है, इस समीकरण, जैसे ये 3 है, 3 का गुणा किसमें हुआ है, x² में हुआ है, तो ये क्या है, x का गुणांक क्या हुआ, 3 हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह ये है +2 है × x। ठीक, तो इसका, इस x का गुणांक कितना है, ये 2। ठीक है, तो इसी तरह, तो आप निकालेंगे आप, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, 2 + x² + x। ठीक है, तो इस x का गुणांक क्या है, कितना होगा। आप कहोगे भाई यहाँ पे x 0 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, दिखाता हूँ। देखिए कि जब किसी चर का गुणा, जब किसी चर के सामने कोई संख्या नहीं होती है, तो वहां पे हम क्या मानते हैं, 1। ठीक है, क्या मानते हैं, 1। तो x का गुणांक कितना होगा, 1। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 - x² + x³। ठीक है, तो अब इसका गुणांक क्या है, -1। क्यों -1 है, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस था। ठीक है, तो हमने प्लस, यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, दिखाते नहीं है, बट यहाँ पे जो माइनस है, यहाँ पे तो जब ये आपका गुणा मल्टीप्लाई हुआ होगा, -1 × x², यही हुआ होगा ना, तो आपका क्या आ गया, x² माइनस का x²। ठीक है, तो इसी तरह इसका क्या आ गया, -1। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा गुणांक क्या है, π/2। ठीक है, क्योंकि इसमें इसका जब गुणा होगा x² तो इसका मान कितना आ गया, इसका गुणांक x² का गुणांक कितना हो गया, ये हुआ कि नहीं, तो ये हट गया। ठीक है, तो इसका गुणांक क्या होगा, π/2। आपके पास तीसरा, अब इसका गुणांक कितना है, इसमें x² है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी का क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।